गाजीपुर डिपो में बस कंडक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। 80 इलेक्ट्रिक बसें डिपो में खड़ी रहीं। यात्रियों को हो रही है परेशानी। सोमवार तक वेतन का मिला आश्वासन। कांवड़ यात्रा के दौरान पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 632 पुलिसकर्मी, 31 पीसीआर वैन और सीसीटीवी से हो रही निगरानी। श्रद्धालुओं से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। जाफराबाद पुलिस ने डकैती के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूटी गई रकम बरामद। जुनैद पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज। कबीरनगर में पार्षद के घर पर चली गोली। आरोपी ने पार्षद की पत्नी को बनाया निशाना। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। नब्बेवीं से 31वीं रैंक पर पहुंचा नगर निगम। लोगों ने बताया अब गलियों में दिखती है सफाई। पार्षदों ने बताया सफाई में सुधार लेकिन अभी करना है और काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गाजीपुर डिपो में तैनात बस कंडक्टरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसी वजह से कंडक्टरों ने तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। हड़ताल की वजह से करीब 80 इलेक्ट्रिक बसें डिपो में खड़ी हैं और नहीं चल पा रही हैं। कंडक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलेगा तब तक वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इससे यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कंडक्टरों ने बताया कि सोमवार तक वेतन देने का आश्वासन मिला है, लेकिन अगर समय पर वेतन नहीं मिला तो वे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अधिकारी आते हैं, कल भी हमारे अधिकारी आए थे, बड़े जीएम वगैरह आए थे। उन्होंने कहा है कि भाई सोमवार तक हम सैलरी दे देंगे। मतलब जरा पिछले 2.5 महीने से जब सैलरी नहीं मिली, सोमवार को कहाँ से आ जाएगी? जो काम सोमवार को तुम आज करो तो मोदी गाड़ी निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम वीडियो बनाने लगे तो छोड़ के भाग गए। तो उन्हें लगा कि हम वीडियो बना के प्रूफ रखेंगे, हम दिखाएंगे 4 दिनों को, तो वीडियो के सामने ना बोल के सीधे चले गए। मतलब आश्वासन सोमवार का दिया गया? सोमवार का आश्वासन दिया गया है। हड़ताल जारी है? हड़ताल जारी है। हड़ताल जारी है। कब तक रहेगी हड़ताल? हड़ताल जब तक रहेगी जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। सीमापुरी डिपो के भी कंडक्टर आते हैं, और भी हैं, क्या डिपो हैं और भी हैं। तो दिक्कत नहीं, हमारी भी सैलरी तुम्हारे जरिए आएगी। हमारा तो बंद हो गया, हम किसके पास जाए? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे, हमारा पैसा रुका, हमारा रिलीज करें। हम भी गरीब आदमी हैं, डेली मजदूरी करते हैं, वही पैसा हमारा घर का खर्च चलता है। अब जिसने लोन पे ले रखा है और कहाँ से लोन देगा? कोई जो हमने 10-20 हज़ार का लोन लिया है वही क्लियर नहीं हो रहा। कोई कंपनी द्वारा लोन दे ही नहीं रही है। कई पैसे ना मांग रहे। किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, बस बता नहीं सकते सर कैसे हम अपने घर वाले पालना, कैसे क्या कर रहे हैं। घर वाले भी यकीन नहीं कर रहे हमारी बात पर। तो वो कह रहे हैं तू जो खेलने लगा। तो क्या तू जब भी कहना तूने सैलरी देगी ना, तो हर महीने टाइम से देता था। अब सर इतना परेशान कर रखा है कि कह ही नहीं सकते। तो घर का खर्चा कैसे निकाल पा रहे हैं? सर इधर उधर से उधार लेके चल रहे थे। आसान नहीं है कुछ भी। अब तो कोई देना भी 3 महीना हो, सर 1 आध महीना होता तो जैसा कि जानकारी मिली कि सोमवार तक जो है आश्वासन दिया गया है। सर आश्वासन तो 2.5 महीने 1 महीना बीतते हमें हर सोमवार के टाइम दिया जाता था। सर घर का खर्चा कहाँ चल पा रहा है? बच्चे रोज कहते हैं मम्मी ये लाओ, मम्मी वो लाओ। लाए कहाँ से जब पैसा ही नहीं है हाथ में? बच्चों का कल बर्थडे है, उसके लिए कहाँ से कुछ लेके जाए? खुद एक महिला है, उन्हें भी हमारी भावनाओं को समझना चाहिए कि घर को कैसे चलाया जाता है, घर को कैसे मैनेज किया जा सकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से पूर्वी दिल्ली सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार से जल लेकर आने वाले अधिकांश कांवड़िए यहीं से दिल्ली में प्रवेश करते हैं और विभिन्न राज्यों की ओर बढ़ते हैं। पूर्व दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि यात्रा को सुचारू और सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। NH-9 विकास मार्ग और हिंडन कैनाल रोड जैसे 3 मुख्य रूट चिन्हित किए गए हैं, जहां पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। जिले में 21 शिविरों की अनुमति दी गई है, जिनमें से 4 का उद्घाटन हो चुका है, जबकि बाकी का कार्य अंतिम चरण में है। सभी शिविरों की नियमित जांच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कुल 632 पुलिसकर्मी 3 शिफ्टों में तैनात हैं। 31 पीसीआर वैन और 87 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीमें गश्त कर रही हैं। वहीं 25 पिकेट और 2 भारी बल कंपनियों की भी तैनाती की गई है। डीसीपी ने बताया कि अत्यधिक शोर वाले लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे और श्रद्धालुओं से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है।
जो हमारे ट्रैफिक के भी हमारे स्टाफ है उनके साथ भी हमने समन्वय बना रखा है। आप जानते हैं क्योंकि ये सभी श्रद्धालु जो है रोड के किनारे चलते हैं, तो इसके तहत हमने पूरे रूट की जो है अलग अलग जो इम्पोर्टेंट हमारे स्ट्रेचेज़ हैं वहाँ पर हमने बैरिकेडिंग की सुविधा भी कर रखी है। टोटल हमारे अगर इसमें अगर हम अपने पुलिस पर्सनल्स की बात करें तो 632 हमारे ज़िले के पुलिस पर्सनल्स हैं जो राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट है, 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8 में अभी हम ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें 31 हमारी PCR वैन्स हैं जो 24 घंटे जो है पूरे ज़िले के अंदर स्टैटिक ड्यूटी और पेट्रोलिंग ड्यूटी पे हैं, और कोई भी अनटूवर्ड कॉल आती है तो तुरंत जो है वो स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। इसमें 8 हमारी प्रखर वैन है, ये बेसिकली हमारी एंटी टेरर पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी तरह का अगर कोई आर्म्ड इंट्रूजन या किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसको ये काउंटर करेंगे। 87 हमारी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है जो ज़िले में निरंतर जो है 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रही हैं। 25 हमने इसमें पिकेट लगाई है। हमारे वैसे 22 बॉर्डर हैं लेकिन 5 हमारे इंपॉर्टेंट बॉर्डर हैं जो नोएडा के साथ शेयर करते हैं, और इसके तहत हमने जो इंटरमीडिएट हैं ये 25 हमने पिकेट्स लगाई हैं। 2 कंपनी आउटसाइड फोर्स हमें रिसीव हुई है, वो भी हमने अभी डिप्लॉय कर रखी है। देखिए ये हमारा मकसद है, अहले चमन आज बताएं तुमको हमने बदली है जमाने की हवाएं कैसे। हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं अपने हिंदू भाइयों को लेकर हम काम कर रहे हैं। जब हमारे त्यौहार आते हैं तो ये हिंदू भाई भी तो हमारे त्योहारों में हाथ बटाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी एकता की मिसाल है। जब एक साथी ने कहा कोई लौटा दे मेरे पिछड़े हुए दिन, हम तो दिनों की याद दिलाते हुए सबको एकता में बांधते हुए चल रहे हैं। आप वहाँ जाए मुल्ला कॉलोनी के पास है, हजीरन बस्ती के पास हमारे सारा मुस्लिम समाज लगा हुआ है। जाफराबाद पुलिस ने डकैती के एक मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जुनैद के रूप में हुई है जो उत्तरी गोंडा का रहने वाला है। उसके पास से लूटे गए 2800 रुपए में से 230 रुपए बरामद किए गए हैं। जब पीड़ित अफदान सुभाष मोहल्ला से घर लौट रहा था तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से आकर उससे पैसे लूट लिए। जांच के लिए इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार की देखरेख में एक टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सुरागों की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में जुनैद ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि वह पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। मामले की जांच अभी जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके के कबीर नगर में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है जहां कांग्रेस के निगम पार्षद हाजी जारिफ के घर पर गोली चलाई गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब निगम पार्षद की पत्नी अपने घर की छत पर खड़ी थी। पड़ोस में रहने वाला 25 साल का युवक जावेद किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने छज्जे से पिस्टल निकालकर सीधे गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गोली चलने की आवाज़ सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में घरों में छुप गए। आरोपी जावेद वारदात के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। निगम पार्षद हाजी जारिफ ने कहा कि परिवार इस घटना से सदमे में है और उन्होंने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है ताकि आगे कभी ऐसी घटना ना हो। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में आसपास के इलाके में दबिश दी जा रही है। करदमबरी के कुछ लोग अपने कामों को लेकर के मेरे पास आए हुए थे, तो छोटा वाला भाई बच्चों को हमेशा लेके आता है। वो 2 बजे के समथिंग बच्चों को लेके आया। तीनों बच्चों को ने वहां से छोड़ दिया। घरवाली उनको यहाँ से रिसीव करने के लिए नीचे आई तो ये सामने वाला ही मकान है, अरशद जिसका नाम है। तो बच्चे ने गेट बंद किया। इलेक्ट्रिक लोग है तो थोड़ा सा इसकी आवाज होती है गेट बंद होने में, तो उसको लेकर के उसने पहले कासूनी करी, बदतमीजी, गाली गलौज करी। तो वाइफ मेरी ऊपर जाकर उसने जो मुझे बताया कि मैं अभी जाके ऊपर फोन करूंगी, ऊपर गई तो ऊपर जाकर के ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, वो टेरिस गार्डन है वहाँ लॉबी। तो ऊपर और शोर शराबे की आवाज आने लगी तो उसने जाकर मुझे फोन ना करके वहां झाँक करने की कोशिश की। तो वो लड़का यहाँ खड़ा था जो बताया गया है, यहाँ से उसने उधर गोली चलाई वाइफ की तरफ। वाइफ पीछे हो गई, वो डर के मारे उसने वो घर के अंदर भाग गई। उधर से हम दफ्तर से भागते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो यहाँ जब हम पहुंचे तो यहाँ गली के अंदर जो है जो बताया गया है कि जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको जो खोखा होता है वो यहाँ गिरा हुआ था। इन्हीं की एक भांजी यहाँ रहती है तो बच्ची उसी से इतना हम आए उससे पहले उन्होंने वो खोखा भी वहां से उठवा लिया। बच्ची ने स्टेटमेंट दे दिया है, वो वीडियो है। तो जैसे हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमने इसकी कुंडल बंद कर दिया और 112 पे फोन करा दिया है। मैंने डिप्रेशन में मैं आ गया, समझ लीजिए क्या नाम है उसका, एक शॉक हुआ। तो मैंने फिर क्या नाम है उसका हमारे डीसीपी महोदय लामा साहब को मैंने फोन किया, मैंने एसीपी साहब को फोन किया, एसएसपी साहब को फोन किया।
तमाम अमला और टीम यहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद जितने यहाँ इस 15-20 मिनट लग गए होंगे, इतने उन्होंने फिर यहाँ से कुंडा खोल के ऊपर जाकर नहीं की कोशिश की तो पीछे किसी के मकान से कूद। दिल्ली नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में अच्छा सुधार किया है। पिछले साल 446 में से दिल्ली को 90वीं रैंक मिली थी, लेकिन इस बार रैंकिंग में सुधार करते हुए दिल्ली 31वें स्थान पर पहुंच गई है। इसी सच्चाई को जानने के लिए हमने पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर, आजाद नगर और गांधीनगर के लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि इस बार सफाई पहले से काफी बेहतर हुई है। अब सुबह शाम एमसीडी के सफाई कर्मचारी गलियों में दिखते हैं, कूड़ा उठाते हैं और सफाई का ध्यान रखते हैं। इस मुद्दे पर हमने पार्षद संदीप कपूर और पार्षद राजू सचदेवा से भी बात की। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि दिल्ली स्वच्छ भारत अभियान में एक उदाहरण बने। उसी दिशा में काम हो रहा है। हालांकि पार्षदों ने माना कि अभी भी सुधार की जरूरत है और निगम को और मेहनत करनी होगी ताकि दिल्ली को और साफ सुथरा बनाया जा सके। देखिए, स्वच्छता रैंकिंग में सुधार तो आया क्योंकि 90 से लेके 31वें स्थान पर दिल्ली आई है, लेकिन अभी बहुत स्कोप है। और जब निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय हमने बहुत सारे स्टेप लिए थे, क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग एक दिन का या एक साल का काम नहीं है, इसके लिए लगातार प्रयास करने होते हैं। वो प्रयास कैसे हैं कि जो कूड़ा दिल्ली के अंदर जनरेट होता है, जैसे अभी 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है, लेकिन 7,500 मीट्रिक टन कूड़ा ही प्रोसेस हो पाता है। बाकी जो है वो ढलाव घर पे डलता है या जो लैंडफिल साइट पे डलता है। तो हमारे समय पे ये कूड़े को प्रोसेस करने के 4 प्लांट लगाने का सारा प्रस्ताव पारित हो गया था, इस पे काम शुरू होना था। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं, जिससे कि जो सैंक्शंस नहीं हुई, तो अब उसमें तेजी आएगी। देखिए, मैं निगम पार्षद राजू साईं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली के वासियों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, दिल्ली में अब आप देख रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं, 4 इंजन की सरकार है। उसके देखते हुए जो आप बता रहे हैं, स्वच्छता को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहन रेखा गुप्ता जो सीएम है, उनके कर कमलों से राजा इकबाल जी ने जो एक टीम तैयार करी है, उसको देखते हुए आप कह रहे हैं कि 90 से 31 जो आंकड़ा आया है वो आपको कुछ समय में ये आंकड़ा बिल्कुल कम से कम दिखाई देगा, क्योंकि हर तरफ हमारे पार्षद भाई और सभी रोडों पे उतरकर विधायकगण आप देख रहे हैं। जो पहले पानी का भी भराव हो जाता था, इस बार आपने देखा कि बारिश में कोई पानी का भराव नहीं हुआ है और राहत सफाई का और सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे मोदी जी भी यही चाह रहे हैं कि स्वच्छता रहे, तो उसको देखते हुए कि निगम को भी इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से ही सुन रही हूँ, नहीं तो लोग कहते हैं हम इतनी रैंकिंग में इतना आगे चल रहे हैं, लेकिन मीडिया कभी गलत नहीं बोलता है, तो इस तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, पहले से तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा है और इस बार मैं देखता हूँ कि इस बार जो बारिश हुई थी, इसमें बहुत तेज़ बारिश हुई थी और पानी भर के बहुत जल्दी से निकल गया। तो मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुई है। सुबह निकलता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कूड़े की गाड़ी सायरन बजाती हुई, वो उसका एक म्यूज़िक है एक अलग से, वो म्यूज़िक बजता हुआ गलियों में जाती है, उठाती है। और शाम के टाइम भी कई बार मैं खुद अपने प्रत्यक्ष देखता हूँ, तो इसका मतलब रेगुलर गाड़ी सुबह और शाम दोनों टाइम आ रही हैं। बिल्कुल मुझे अपने एरिया में स्वच्छता दिखाई देती है और ये जो पहल आज बताई गई है कि मच्छर और मलेरिया जो कम हो रहा है और डेंगू के मच्छर भी ना आए और एक भी केस नहीं है, इससे पता चलता है कि स्वच्छता अभियान चल रहा है और सारी सफाई मलेरिया वगैरह का ध्यान रखा जा रहा है कि ना हो लोगों को। सफाई तो काफ़ी होती है, वो होती है सफाई तो कमी नहीं है। पोजीशन दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कौंडली पुल के पास बने कावड़ कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर पटपटगंज विधानसभा से विधायक रवि नेगी, इलाके के निगम पार्षद और कई लोग भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछले साल दिल्ली में 170 कावड़ कैंप लगाए गए थे, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़ाकर 374 कर दी गई है। उनका कहना है कि इस बार कावड़ यात्रियों के लिए हर जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 1 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट भी दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि इस बार दिल्ली में कावड़ यात्रा का स्वागत कुंभ मेले जैसी भव्यता से किया जाएगा। राजधानी के कई बड़े रास्तों और स्वागत द्वारों को भी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। वहीं विधायक रवि नेगी ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में सनातन धर्म की सरकार आई है और इस बार भगवा झंडे के साथ कावड़ कैंप सजे हैं। सुबह मुख्यमंत्री जी भी गई थी गोकुलपुरी के कांवड़ शिविर में और अभी हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ का ये अद्भुत कांवड़ शिविर है
और शुरुआत हुई है इस साल से एक बड़ी परंपरा की नींव रखी गई है यहाँ पर इस कांवड़ शिविर के माध्यम से। हमारे विधायकगण, त्रिलोकपुरी से विधायक, पटपड़गंज से विधायकगण सब यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बार बदलती हुई दिल्ली की तस्वीर, किस प्रकार शिवमय दिल्ली बनी हुई है, ये सब लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसकी सफलता का परिणाम है कि 170 से बढ़कर 374 कांवड़ शिविर इस बार दिल्ली में लगाए गए हैं। देखिए, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए, कांवड़ में राजनीति होनी नहीं चाहिए। इसमें जो बीजेपी, आम आदमी पार्टी इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में कोई चोर है, कोई खोट है। और देखो, कोई भी पवित्र काम होता है तो उसमें कोई ना कोई राक्षस विघ्न डालने के लिए आते हैं। ये एक पवित्र काम है कांवड़ शिविर का, उसमें आम आदमी पार्टी ने विघ्न डालने की कोशिश की, पर भोलेनाथ की कृपा से विघ्न करने वालों को मुंह की खानी पड़ी और शिविर और भोलेनाथ की सेवा यहाँ पे जोर शोर से जारी है। यमुना पार में इस बार कांवड़ियों के स्वागत और उनके ठहरने के इंतजाम पहले से ज़्यादा मजबूत किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के बिहारी कॉलोनी, ईस्ट आज़ाद नगर और शहादरा फ्लाईओवर के पास 3 नए पंडाल लगाए गए हैं। इनका भूमि पूजन भी हो चुका है और यहां भंडारा भी शुरू कर दिया गया है। कुल मिलाकर शुक्रवार से पूर्वी दिल्ली और बॉर्डर से सटे 5 नए शिविरों की शुरुआत हो गई है। आयोजकों ने बताया कि हर साल शिव भक्तों की सेवा के लिए पंडाल और भंडारे लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि शिव भक्तों के मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। रोजाना भजन संध्या, झांकियां और रचनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे ताकि हरिद्वार से पैदल जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की थकान कम हो सके। आयोजकों ने कहा कि शिव भक्तों की सेवा सबसे बड़ा काम है और इसके लिए साफ सफाई, पानी और मेडिकल सुविधा का भी खास ध्यान रखा गया है। पंडालों में सुरक्षा के इंतजाम भी मजबूत किए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और कांवड़ यात्रा शांति से पूरी हो सके। हमें हर साल इंतजार रहता है कि ये दिन जो सावन के दिन है, हमारे कांवड़ के दिन है, कब आएंगे, और वो दिन आ चुके हैं। ये मैं इसके लिए भोलों का और भोलेनाथ का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और हर साल हम सोचते हैं कि अपनी कांवड़ कैंप में कुछ नया हो, और अब की बार नया तो अब की बार जो मनोरंजन है, हमारे यहाँ नए नए मनोरंजन के साधन रखे हैं जिससे कि भोलों का जो मनोरंजन हो सके, उनका थोड़ा सा दिल बहल सके। जो खाना पीना तो सभी कांवड़ कैंप में होता है, हम थोड़ा सा स्पेशल भी खाना रखते हैं क्योंकि जब भोले कोई आते हैं तो उनको बैठने के बाद उठना ना पड़े और उनको बैठे बैठे सभी व्यवस्थाएं हो जाएं। एक तो इस बात का ध्यान रखा जाता है और मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी मतलब 2-4 बातें, जैसे 1 विंडो इन्होंने बनाया, उसमें भी वो अच्छा वो किया। अब टेंट वगैरह सब हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें इसका रिबेट मिलेगा दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन हमारी ये 24वें कैंप की एक खासियत रही है, दिन प्रतिदिन हम बढ़ चढ़ के भोलेनाथ हमें ऐसा करते हैं कि नया नया करें। जैसे कि हरिद्वार से लेकर, हम नहीं कहते, ये भोले कहते हैं, जैसी चाहे शिवम कांवड़ सेवा मिलती है, जैसा बैठ आदर हमें सम्मान यहाँ मिलता है, सारे कैंपों में भी मिलता है, लेकिन जो आपके यहाँ सेवा भाव मिलती है ना, वो हमने कहीं नहीं देखी ऐसी। तो हम यही चाहेंगे, सारे कैंप वाले ही बड़ा अच्छा करते हैं, तो एक दूसरे का आदर सम्मान जरूर करें। और हम भोलों से भी ये कहना चाहेंगे, अपनी कांवड़ बिल्कुल सही जगह पे खड़ी करें। और बाइक वालों से, बाइक पे जो कांवड़ आती है, उनसे भी हम कहना चाहेंगे रोड को क्लियर करा के चलें और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे में लड़े नहीं। ये भोलों से मेरी रिक्वेस्ट है। शहादरा साउथ एमसीडी ने मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी शुरुआत कृष्णा नगर निगम क्षेत्र से हुई। वहां एक बैंकेट हॉल में जागरूकता अभियान के तहत एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में स्थानीय लोग, निगम के अधिकारी और प्रशासन के बाकी सदस्य शामिल हुए। लोगों को बताया गया कि डेंगू और मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है और साफ पानी में पनप रहे मच्छरों के लार्वा को कैसे पहचाना जाए। जोन के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने इसे एक अच्छी पहल बताया और कहा कि आगे भी सभी क्षेत्रों में ऐसे सेमिनार किए जाएंगे। विधायक अनिल गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी नागरिकों की सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतेगी। सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ। और ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का अवेयरनेस है क्योंकि मानसून सेशन आ रहा है। और एक अच्छी बात आज ये भी बताई गई कि कृष्णा नगर में एक भी पाया नहीं गया है, एक भी जो मच्छर है या एक भी डेंगू का पेशेंट नहीं पाया गया है। जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपने अपने आसपास अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, जो सेग्रीगेशन करिए, खास तौर से जो गीला सूखे का कचरे का, सड़क पर गंदगी मत फैलाइए, हाथ पहले और हाथ बाद में धोकर धोइए खाना खाने के बाद। और जो साफ़ पानी में पैदा होने वाला मलेरिया का मच्छर है और गंदे साफ़ पानी में पैदा होने वाला मच्छर है इसका डेंगू का, और गंदे पानी में पैदा होने वाला मच्छर है मलेरिया। अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज स्टार्ट हुए हैं वो लॉन्च किया है कृष्णा नगर से हमने। सभी वार्डों में ये कार्यक्रम होगा। पिछली बार इसकी राशि बहुत कम होती थी। मैं
राजा इकबाल सिंह जी प्लस अपनी सत्या शर्मा जी और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, उनका धन्यवाद करूंगा। इस बार 3 गुना ज़्यादा पैसा आया है इन कार्यक्रमों के लिए, तो पहले तो उनका धन्यवाद करूंगा। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि इस बार दिल्ली में डेंगू मलेरिया बहुत ना के बराबर फैलेगा और फैलेगा ही नहीं, मैं गारंटी कर सकता हूँ, क्योंकि जितने भी मच्छर डेंगू के थे वो दिल्ली से पंजाब भाग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी उनकी सारे बंदोबस्त करके उनको पंजाब भेज दिया है। अब डेंगू फैलेगा तो पंजाब में फैलेगा, मलेरिया फैलेगा पंजाब में, क्योंकि मच्छर दिल्ली के सारे वहीं चले गए हैं। और दिल्ली नगर निगम में भी जो मच्छर थे वो भी अभी 2 महीने पहले सारे मच्छर बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं, तो अब कोई मच्छर किसी को काटेगा नहीं, दिल्ली वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा शादरा साउथ जोन के चेयरमैन हमारे रामकिशोर शर्मा जी को, संदीप कपूर जी को और एमसीडी के सभी टीम को, जिन्होंने डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है और जनता में ये संदेश दिया कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए और घरों के अंदर जो जल भराव नहीं होना चाहिए, पुराने सामान को घर में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जो कि मुख्य कारण है इन मच्छरों के पैदा होने से। और जब ये मच्छर काटते हैं तो डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया पैदा होता है, कुछ बीमारी होती है। तो इसी को एक अवेयरनेस के रूप में जो ये कार्यक्रम किया गया है, ये आज यहाँ कार्यक्रम किया गया, इसके लिए मैं शादरा साउथ एमसीडी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांधीनगर विधानसभा के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने आज शास्त्री पार्क वार्ड में सीलमपुर पंप हाउस और वेलकम डबल स्टोरी इलाके का निरीक्षण किया। ये दौरा केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि जनता की असली परेशानियों को समझने और उनको जल्दी हल करने की एक ईमानदार कोशिश थी। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने जलभराव, गंदगी, सीवर और बिजली जैसी कई समस्याएं बताई। लवली ने हर बात को ध्यान से सुना और मौके पर ही अधिकारियों को बुलाकर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए। कई जगहों पर वे खुद खड़े होकर सफाई और व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। लवली की ये पहल लोगों में भरोसे और उम्मीद का संकेत बनी। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने हर तरह से सहयोग किया। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।